दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जो सदन में चर्चा हुई वो जानकारी आप लोग को मिली गई होगी। इस पर भी हमने आपको वीडियो बनाया था। आज इस वीडियो में कुछ और अपडेट और कुछ और प्रूफ के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। दोस्तों ये अभी हमारे सामने निकल कर आया है, लेकिन ये जब जो टीआरई 3 के बच्चे को ज्वाइनिंग मिल रही थी उसके भी 3 दिन पहले का ये है, 6 मार्च का। ठीक है। और जिस समय पर 9 मार्च के समय हमारे पास पूरी एकदम ये बात हो गई थी कि भाई टीआरई 4 की चर्चा ही नहीं हुई, अब तो टीआरई 4 नहीं होगी। इनफैक्ट अभी भी जो हम जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो कई लोगों का अभी भी उस पर कहते हैं कि अरे नहीं भाई टीआरई 4 नहीं आएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि एक ना यहां पर जो तारांकित प्रश्न जो सदन में भी चर्चा हुई थी, वो तारांकित पर प्रश्न उस समय पर ही उस पर क्या जवाब आ गया था। इसके बाद हम और भी कई चीजों पर बात करेंगे। क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त में आयोजित किया जाना था, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है? यदि हां, तो टीआरई का आयोजन कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? इस तारांकित प्रश्न के जवाब में क्या कहा गया है, जो श्री सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा है। वस्तुत स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से टीआरई 3 का आयोजन किया गया है, जिसका परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है। साथ ही प्रथम चरण की काउंसलिंग भी हो चुकी है। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 मार्च को ही इसका जवाब मिल गया था। तो 9 मार्च के दिन सारे टीआरई के स्टूडेंट को कई लोगों ने इतना निगेटिव कर दिया कि भाई अब तुम लोग का परीक्षा नहीं होगा, तुम लोग को उसने, जबकि ये उससे 3 दिन पहले ही आ गया था जो अभी हमारे हाथ लगा है। तो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, विद्यालय का आवंटन अलग से किया जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद का मेन लाइन आप लोगों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के पश्चात जिलावार एवं विषयवार रिक्त पदों का आकलन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यह बात उसी दिन क्लियर हो गया था, उसी दिन कह दिया गया था कि जैसे ही यह नियुक्ति प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी देखिए टीआरई 3 का जो दोबारा काउंसलिंग है वो हो रहा है। इसकी प्रोसेस के बाद आगे की प्रक्रिया समझ लीजिए। अब यहां पर रोस्टर क्लियरेंस होगा। अब इस रोस्टर में क्या होगा कि जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं और जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मतलब 1 to 5 का तो नॉर्मल ही रहता है, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में। तो यहां पर किस किस वजह से वैकेंसी जनरेट हो रही है, चाहे वो पुरानी वैकेंसीज है या टीआरई 3 के खाली पद हैं इत्यादि करके, और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये दोनों लिस्ट तैयार होगी और ये रोस्टर सरकार देगी भी वैकेंसी के टाइम पे, तब ये होगी। और ये होना बिल्कुल संभव है, और ये तभी हो सकता है जब टीआरई 3 में पूरी काउंसलिंग हो जाए। टीआरई 3 में एक चीज और क्या हो गया, जैसे कि मल्टीपल रिजल्ट की वजह से अब 3 आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। अब आप एक ही जगह ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी जगह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का कंफर्मेशन तो तभी पता चलेगा ना जब आपका पूरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कहां पे मान लीजिए आप 6 to 8, 9, 10 दोनों में ज्वाइनिंग लेटर ले लिए, आप 9, 10 में ज्वाइन अगर करते हैं, है ना। अब बहुत लोग क्या है, लोकेशन की वजह से 6 to 8 में भी कर ले रहे हैं, क्योंकि 9, 10 उनको बहुत अजीब जगह दे दिया। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, जब पूरी बात हो जाएगी तब क्लियर होगा, तो उसके बाद रोस्टर बनेगा। इसीलिए जो अभी आपको मई की बात आई है कि मई में आपको फॉर्म आएगा, उसकी बात इसलिए आई है ना, क्योंकि उससे पहले जब ये प्रोसेस होगा तो ये लिस्ट क्लियर होगा। हाँ, लिस्ट में एक चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा कि 11-12 की सबसे ज्यादा सीटें आने की संभावना है ना, और उसके बाद 9-10 की, और उसके बाद आपको प्राइमरी लेवल पर थोड़े कम सीट आने की संभावना, जिस पर लगातार बात हो रही है। लेकिन प्रधान शिक्षक 1 to 5 की अगर मैं बात करूं, तो प्रधान शिक्षक जो हैं, वो जितने लोग निकल कर गए हैं, प्रधान शिक्षक बने हैं, वो जो सीट खाली हुई है वो भी यहीं पे भरी जाएगी। और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन तो आप लोग बिल्कुल बुलंद रहिए इस चीज को लेकर। इससे पहले की सारी न्यूज मेरे पास है, अभी जस्ट मैं सर्च कर रहा था तो एक न्यूज मुझे कुछ दिन पहले का दिखा, जो मैंने आप लोग को बताया था कि कई अभी अभी अच्छा, एक और चीज है, अभी जो पोस्टिंग हो रही है वो मेनली ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग भरी जा रही है। अब जो टीआरई 4 में पोस्टिंग होगी वो ज्यादातर शहरी इलाके में होगी। तो पटना से ही सिर्फ न्यूज आया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के शिक्षक ही नहीं है, मतलब पीजीटी लेवल पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। और पीजीटी ही नहीं, बाकी भी अलग अलग लेवल पर है। बात यह है कि बिहार में लाखों में वैकेंसीज हुई है, तो उम्मीदें हमारी वैसी है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 10 से 20 हजार भी वैकेंसीज है
तो वो एक बड़ा नंबर है, क्योंकि आप कहीं पर भी उतनी शिक्षक भर्ती नहीं है। तो ये एक और चीज है कि इसके बाद टीआरई 5 अगर आता भी है तो वो बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उस समय पर सीटें कम होंगी। मतलब मान लीजिए सब मिला के 10-15 हजार सीटें हुई, एक बात बता रहा हूं, या 20,000 सीटें हुई। हालांकि 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है, लगातार बोला जा रहा है। तो अगर अभी भी मान लीजिए 80,000 आता है, 20,000 तो पीछे का होगा, तो भी 50,000 सीट बचेगी, है ना। तो इसलिए आपको ये सब जो चीजें हैं, लगातार शिक्षकों की कमी है। एक और चीज यहाँ पर ये था कि मई वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो ये चीज को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और ये पूरी जो पद हैं वो बहुत जल्दी सामने आएंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी का मतलब कल ही नहीं आएंगे, जब ये पूरी रोस्टर आपको टीआरई 3 का पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर उसकी रोस्टर बनेगी और चीजें आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो विशेष टीचर की बात हो रही थी वो उसको इसमें शामिल किया जाए, इसी टाइम पर मतलब साथ में किया जाए। कंप्यूटर शिक्षक का पीजीटी लेवल पर तो होगा ही, लेकिन 6 to 8 का अभी भी क्लियर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ पर भी कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग बताएंगे। बाकी आप लोग मेहनत से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका खुद तैयार होना बहुत आवश्यक है। मेहनत करिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल लग जाइए। जहां से भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार आपको विभिन्न प्रकार की चीजें मिल रही है, बहुत सारे मटेरियल नोट्स आपको फाइल सेक्शन में, वहां से करिए। अगर आप सुपर कोचिंग से तैयारी करना चाहते हैं, सुपर बैचेस से, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐप पर जाइए, टीआरई के बैचेस सर्च करिए और बेस्ट डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाइए डीएच सर, या नहीं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, या किसी भी संस्थान से पढ़िए, अपनी पढ़ाई शुरू करिए, खुद से पढ़िए। लेकिन आपको इस बार एक सीट लेना है, यह इंपॉर्टेंट। एग्जाम तो होगा, आपने 3 बार एग्जाम हो चुका है और होगा, लेकिन आपको अपना एक सीट चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।